बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए करोड़ों करोड़ों दलितों, वंचितों, बेजुबानों को जुबान, अंधों को आंख और मजलूमों की जुबान तथागत बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज के अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी के बीच में उपस्थित आदरणीय भत्ते जी सीएम के गौतम से अनुरोध करूंगा कि वो स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने कष्ट करें। स्मृति चिन्ह देकर मुख्य अतिथि जी को सम्मानित करने कष्ट करें। मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। राजधानी लखनऊ के दारुल सभा में आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण कर्मचारी संघ का एक बैठक चल रहा है, जहाँ हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो लगातार आमजन की समस्याओं को, कर्मचारियों की समस्याओं को उठा रहे हैं। इनके साथ किस तरह की बैठक आज है और प्रमुखता किस उद्देश्य और एजेंडे को लेकर ये बैठक बुलाई गई है? सबसे पहले आपको धन्यवाद, क्योंकि ये हम कलेक्शन करेंगे, बैठक नहीं है, ये अधिवेशन है। ये संगठन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1965 का संगठन है, उसका 56वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। संगठन का जो उद्देश्य है SC/ST के देश और प्रदेश के विभिन्न विभागों के स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत समस्त विभागों SC/ST के अधिकारी कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं। संगठन का उद्देश्य है कि SC/ST संपर्क के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा उस समाज से जुड़े हुए सभी संपर्क संविधान के मूल मानवता भागीदारी सुनिश्चित हो, उनकी संख्या से हर जगह हिस्सेदारी हो। रियल डेमोक्रेसी लिए आवश्यक कि हमारा हर जगह रिप्रेजेंटेशन हो। ये विडंबना है, संविधान के 74 साल लागू होने के बाद भी आज SC/ST संवर्ग के क्लास 3 क्लास 4 में प्रेजेंटेशन कुछ हद तक हुआ है, लेकिन क्लास 1 एंड जहाँ पॉलिसी डिसाइड होती है वहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत नाम मात्र का है, जिस कारण इस संवर्ग का समुचित विकास नहीं हो पाया और रियल इस देश में डेमोक्रेसी नहीं लड़ पाई है। संविधान में जो डेमोक्रेसी का प्रोविजन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, गणराज्य हम इस देश को गणतांत्रिक व्यवस्था लाए, उसमें है कि सभी संवर्ग का हर क्षेत्र में नीचे से लेकर ऊपर तक हर फील्ड में 100% उसकी जनसंख्या से भागीदारी हो। इस समाज में आज भी विडंबना है, SC/ST और OBC वर्ग और पांच माइनॉरिटी में हुए अभी भी बहुत क्षेत्रों में उनकी भागीदारी नहीं है। इस वजह से इस देश वाकई सही से हम डेवलप नहीं कर पाए और वर्ल्ड लेवल तक हम कंपटीशन नहीं पा रहे हैं। ये डाटा देखा जाए, रेलवे के बीच में डाटा आया है कि जब SC/ST का पार्टिसिपेशन वहाँ बढ़ा है तब वहाँ क्वालिटी बढ़ी है, काम इम्प्रूवमेंट हुआ है। जहाँ भी सरकारी सिस्टम में, प्राइवेट सेक्टर में जहाँ SC/ST की भागीदारी है, कुछ हद तक वहाँ काम की एफिशिएंसी बढ़ी है और उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसलिए सरकार को ये आवश्यक है कि संवर्ग की हितों की रक्षा करें संविधान के दायरे तहत और उनका हर जगह भागीदारी सुनिश्चित करें। प्राइवेट सेक्टर हो, स्वास्थ्य संस्था हो, जितनी संस्था हैं, पॉलिसी डिसाइड जहाँ होती है, जो UGC से हुए आयोग हो गए, जितने वहाँ पदों पर जहाँ समाज के हित की पॉलिसी डिसाइड होती है वहाँ हमारा रिप्रेजेंटेटिव नाम मात्र का है। जैसे जुडिशरी है, जहाँ हमारा भविष्य निर्धारित होता है, हर जुडिशरी में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए हमारे समाज के हित की रक्षा नहीं होती है। हमारे जो केस जाते हैं हमारे हिसाब से नहीं डिसाइड होता है, समाज के हित के संवैधानिक तरह नहीं डिसाइड होता है। तो हमारे संगठन की हमारी मांग पत्र में भी है कि 10 बिंदुओं का, जिसमें संख्या के हिसाब से हर क्षेत्र में भागीदारी हो, यानी 68 समुचित लागू हो और जितने हर पद पर हमारे लोगों का भरा जाए। दूसरी, जो हमारा अन्य संवर्ग है जो शिक्षा से वंचित है, अपने बहुत सारे हमारे स्कॉलर होते स्टूडेंट हैं अब हमारे समाज के, वो उनको स्कॉलरशिप प्रॉपर नहीं मिल पा रही, इसलिए हायर एजुकेशन नहीं सही हो पा रहा है और मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ पा रहे हैं और देख से भागना नहीं कर रहे हैं। तो सरकार स्कॉलरशिप को 100% सुनिश्चित करावे और जैसे EWS में जो है आय सीमा 8 लाख की गई है, SC/ST के अभिभावकों को भी 8 लाख सीमा हो जाना चाहिए। ये सरकार की ड्यूटी है, चूँकि ये पॉलिसी एक ही जैसे लागू होगी। तो जो दायरा इसमें 2 लाख किया गया है, उसके बाद स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है, यानी आय जो स्टूडेंट किसी का छात्राओं का अभिभावक की यदि उसकी आय साल भर की 2 लाख है, यदि उससे ऊपर होती है तो स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है।
EWS में 8 लाख किया गया, तो ये भी 8 लाख किया जाए, हमारी मांग है। SC/ST के अभिभावकों को भी 8 लाख किया जाए, 8 लाख के जो दायरे में सबको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। सर ये बताइए, जैसे कि आपने कहा 10 सूत्री 10 बिंदुओं पर अपनी मांग को आप लगातार रखते आ रहे हैं, इससे पहले भी आप लोगों ने कई बार रखा, किस तरह के कदम सरकार द्वारा उठाए गए और मौजूदा जो संविधान की बात की जा रही है, सरकार संविधान को लेकर कितना गंभीर दिख रही है? सरकार वर्ल्ड की जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, सरकार के सरकारी संस्थाओं पर जो बैठे हैं, डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है? लोक और तंत्र, जनता द्वारा जो तांत्रिक सिस्टम है यानी प्रशासनिक सिस्टम है, दोनों मिलकर लोकतंत्र बनाते हैं। जब जनता जागरूक होगी, अब अधिकार के प्रति सचेत होगी, अधिकार अपनी जानेगी, तो सरकार भी अपनी अधिकार जिम्मेदारी से निभाएगी। ये इस देश की विडंबना है, 75 साल भी जनता उस हिसाब से अभी जागरूक नहीं हो पाई है, अपने अधिकार हम नहीं जान पाते हैं। जैसे संविधान के प्रोविजन है आर्टिकल 21 के तहत ये कि सरकार अपने सभी नागरिकों को साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक उच्च शिक्षा प्रोवाइड करेगी, लेकिन जनता को नहीं पता है। तो बहुत सारे बोर्ड बने हुए हैं, एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे आडबार उड़वार डाले हुए हैं, जो कि संविधान में उड़वार का कष्ट है। तो जो कि जनता वो डिमांड नहीं कर रही है, जनता यही कहती है हमें क्वालिटीफुल साइंटिफिक एजुकेशन दिया जाए। जो साइंटिस्ट इंजीनियर भी है वो भी साइंटिफिक तौर पर नहीं काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी इलेक्ट होकर सेलेक्ट होकर जाता है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। तो दोनों की ड्यूटी है कि हमें संविधान को की मूल भावना से लोकतांत्रिक व्यवस्था डेवलप कराएं। ठीक है सर, आज अधिवेशन में आए हुए लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज कहाँ से लोग आए हैं अधिवेशन में? यहाँ पे प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग आए हुए हैं और ये चूँकि कार्यकारिणी पहले थोड़ी स्लो थी, हम लोग नए सिरे से इसको रिवाइव कर रहे हैं और इसमें हम सभी के आह्वान कर रहे हैं कि एजे एम्प्लॉइज हमारी डबल जिम्मेदारी बनती है। एजे नागरिक हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें भारतीय बने, भारतीय संविधान के प्रोविजन के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाए। कर्तव्य जानते तो अपना अधिकार भी जाने, तो कर्तव्य भी जाने। और ये जो हमारी एम्प्लॉइज डबल जिम्मेदारी है कि कर्तव्य तो अपना और अधिकार के अलावा जो समाज के लिए पेबेटिव सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी है, संविधान वेत्ताओं ने हमें जो है हमारी अपेक्षा की है, उस पर भी हमें काम करें कि पर डे यदि नौकरी करते हैं, पर डे यदि पारिवारिक काम करते हैं, पर डे हम सामाजिक काम करें। ये ह्यूमनिटी हमारे अंदर है, संवेदना है, सेंसिटिवनेस है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो समाज मेन स्ट्रीम से कटा हुआ है, मुख्य धारा से जो कटा हुआ समाज है, उसके अधिकार के लिए काम करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज जो अधिवेशन बुलाया गया है उसमें 10 बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। सरकार के समक्ष अपनी मांगे लगातार ये संघ कर्मचारी संघ जो है वो रखता आ रहा है, लेकिन जो संविधान की बात की जा रही है और उन्होंने कहा कि सरकार को उनका जो काम है वो याद दिलाना जनता को ही पड़ेगा। सहयोगी भरत के साथ में लखनऊ।